हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ऑनगोइंग सीरीज को और आज सॉल्व करने वाले हैं सीयूईटी पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 41 टू 49। ओके, लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 41। अभी यहाँ से क्या है कि 40 से 50 के अंदर आपके दो केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। केस सेम रहेंगे बट हर 5 क्वेश्चन के बाद केस अलग अलग होंगे। ठीक है, चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 40 के केस को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ केयर system. It functions with the idea that the people can be trained and involved in primary health care system. This method is already used in some parts of our country. A few attempts have also been made by rural organizations to build alternative healthcare initiatives. At present, there are 4,095 Ayush hospitals and 27,951 dispensaries. ठीक है, prevention and control of health problems come under primary health care, whereas hospital with better facilities are called secondary health care institution. Managed by primary and secondary hospital come under the tertiary sector. चेक करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इज मेड अप ऑफ डैश सिस्टम। ठीक है, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर एंड 5th ईयर। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे पहले तो यार आपका जो सबसे छोटा हॉस्पिटल आ गया जिसके अंदर विथ 1 डॉक्टर और 1 नर्स एंड लिमिटेड मेडिसिन। ठीक है, तो वो आपका 1th ईयर हो गया। उसके बाद आ गया जो आपका बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिसके अंदर आपके ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह हो रहे हैं, तो वो आपका 2nd ईयर हो गया। ठीक है, देन देयर इज अ 3rd ईयर जहां पे पढ़ाई भी होती है, रिसर्च वर्क भी होता है एंड मल्टीडिसिप्लिनरी होती है। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज होती है और वहां पे डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर चीज को लेके वहां पे दवाई चल रही है या इलाज हो रही होती है। तो हमारा क्या है, 3rd ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 से हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज व्हिच आर सेट अप इन रूरल एरियाज कम अंडर व्हिच सिस्टम, बताएंगे। टर्शियरी, सेकेंडरी, नॉन प्रॉफिट और प्राइमरी। रूरल एरियाज के अंदर जो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज होती है विद लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में रखेंगे। नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके अंदर इन हेल्थ केयर सिस्टम डैश हैज द ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज दे आर इफेक्टिव एंड सेफ। एज इट इज लाइन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, इंडियन फाइनेंशियल ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एलोपैथी, आपको पता है सीधा आयुष के अंदर आ रहा, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी, ये तीनों चीजें, बट एलोपैथी जैसी कोई भी चीज हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर नहीं आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आस्किंग यू टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द अगेन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इन हेल्थ केयर सिस्टम विद द मोटिव ऑफ नॉन प्रॉफिट सेना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका था पिछली साल वो ड्रॉप हुआ था। जब भी कोई क्वेश्चंस के अंदर एरर होता है तो एनटीयू से ड्रॉप करती है। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ पे सेवा होता देन द आंसर वुड बी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए चेक करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन बहुत ही लंबा इसका पैसेज है। मैं अगेन वो रीड करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप वीडियो पॉज करके खुद एक बार रीड करेंगे और खुद आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। ठीक है, और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो फिर भी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 सेज द रीजन फॉर डेफिसिट इन बजट। बजट के अंदर डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सीड कर देता हो तब तो सरप्लस होता है ना। तो क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाए रेवेन्यू को, जितना हम अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, बजट डेफिसिट। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay guys, increase in taxes on reduction or reduction in public expenditure in India may help in reducing balance, surplus, deficit and exchange rate. Okay, यहाँ देखेंगे पहला लाइन ये डेफिसिट रिडक्शन, गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन टैक्सेज और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर।
ठीक है, डेफिसिट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी अचीव्ड थ्रू बेटर स्टडीज, नो, बेटर निगवर्स, नो, बेटर एग्रीकल्चर, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। पैसेज के अंदर आपका यहाँ पे दे रखा है, दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू मेकिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज मोर एफिशिएंट थ्रू बेटर प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। Question number 49, reducing expenditure on vital sectors like agriculture, education, healthcare, etc. to reduce the deficit may result in, जब हम अपने एक्सपेंडिचर को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे हम एक्सपेंसेस को हम अपने स्टेट के अंदर अगर इन सब जो मेजर सेक्टर्स हैं जो वाइटल हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर इनके ऊपर हम खर्चा करना बंद कर दे तो उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, अच्छा बुरा क्या कैसा? ऑब्वियसली देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कटिंग बैक ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन वाइटल एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एलिवेशन वुड एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी। ओके गाइस, लेट्स रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CUET पेपर 2023, और वो आपको पूछ रहा है एन इकोनॉमी इन An economy is experiencing the recession and presented deficit budget, GDP and tax revenue falls as household and firms have to pay higher tax, pay lower tax, pay zero tax or migrate from the country। चेक करते हैं, एक कहीं पे दे रखा हुआ, definitely we must know that larger deficit or expansionary the same fiscal measures are given rise to state of, अच्छा यहाँ देखो, if an economy experiences a recession and GDP falls, tax revenue falls because firms and household pay lower taxes. Question option number 2 would be the correct answer. Okay guys, that's it for today's session. Thank you so much. Stay connected. Hello students, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस? हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ऑनगोइंग सीरीज को, और आज सॉल्व करने वाले हैं CUET पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 41 to 49। ओके, लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 41। अभी यहाँ से क्या है कि 40 से 50 के अंदर आपके दो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, केस सेम रहेंगे बट हर 5 क्वेश्चन के बाद केस अलग अलग होंगे, ठीक है। चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 40 के केस को। Community participation is one of the important aspects of good healthcare system. It functions with the idea that the people can be trained and involved in primary healthcare system. This method is already used in some parts of our country. A few attempts have also been made by rural organizations to build alternative healthcare initiatives. At present, there are 4,095 Ayush hospitals and 27,951 dispensaries. ठीक है। Prevention and control of health problems come under primary health care, whereas hospital with better facilities are called secondary health care institution. Managed by primary and secondary hospital come under the tertiary sector. चेक करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इज मेड अप ऑफ डैश सिस्टम। ठीक है, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर एंड 5th ईयर। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे पहले तो यार आपका जो सबसे छोटा हॉस्पिटल आ गया जिसके अंदर विथ 1 डॉक्टर और 1 नर्स एंड लिमिटेड मेडिसिन, ठीक है, तो वो आपका 1th ईयर हो गया। उसके बाद आ गया जो आपका बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिसके अंदर आपके ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह हो रहे हैं, तो वो आपका 2nd ईयर हो गया। ठीक है, देन देयर इज अ 3rd ईयर जहां पे पढ़ाई भी होती है, रिसर्च वर्क भी होता है एंड मल्टीडिसिप्लिनरी होती है। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज होती है और वहां पे डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर चीज को लेके वहां पे दवाई चल रही है या इलाज हो रही होती है। तो हमारा क्या है, 3rd ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 says hospital and dispensaries which are set up in rural areas come under which system? बताएंगे, टर्शियरी, सेकेंडरी, नॉन प्रॉफिट और प्राइमरी। रूरल एरियाज के अंदर जो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज होती है विद लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में रखेंगे। नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके अंदर इन हेल्थ केयर सिस्टम डैश हैज द हु
ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज दे आर इफेक्टिव एंड सेफ। एज इट इज लाइन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, इंडियन फाइनेंशियल ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एलोपैथी, आपको पता है सीधा आयुष के अंदर आ रहा, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी, ये तीनों चीजें, बट एलोपैथी जैसी कोई भी चीज हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर नहीं आती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45, आस्किंग यू टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द अगेन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इन हेल्थ केयर सिस्टम विद द मोटिव ऑफ नॉन प्रॉफिट सेना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका था पिछली साल वो ड्रॉप हुआ था। जब भी कोई क्वेश्चंस के अंदर एरर होता है तो एनटीयू से ड्रॉप करती है। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ पे सेवा होता देन द आंसर वुड बी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए चेक करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन बहुत ही लंबा इसका पैसेज है, मैं अगेन वो रीड करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप वीडियो पॉज करके खुद एक बार रीड करेंगे और खुद आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, ठीक है। और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो, फिर भी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 सेज द रीजन फॉर डेफिसिट इन बजट। बजट के अंदर डेफिसिट क्या होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सीड कर देता हो तब तो सरप्लस होता है ना। तो क्या होगा जब एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाए रेवेन्यू को, जितना हम अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? बजट डेफिसिट। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay guys, increase in taxes on reduction or reduction in public expenditure in India may help in reducing balance, surplus, deficit and exchange rate. Okay, यहाँ देखेंगे पहला लाइन ये डेफिसिट रिडक्शन, गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन टैक्सेज और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफिसिट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी अचीव्ड थ्रू बेटर स्टडीज, नो। बेटर निगवर्स, नो। बेटर एग्रीकल्चर, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। पैसेज के अंदर आपका यहाँ पे दे रखा है। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू मेकिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज मोर एफिशिएंट थ्रू बेटर प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 49, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन वाइटल सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा टू रिड्यूस द डेफिसिट मे रिजल्ट इन। जब हम अपने एक्सपेंडिचर को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे हम एक्सपेंसेस को हम अपने स्टेट के अंदर अगर इन सब जो मेजर सेक्टर्स हैं जो वाइटल हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर इनके ऊपर हम खर्चा करना बंद कर दे तो उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, बुरा, क्या, कैसा? ऑब्वियसली देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कटिंग बैक ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन वाइटल एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एलिवेशन वुड एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी। ओके गाइस, लेट्स रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CUET पेपर 2023 और वो आपको पूछ रहा है एन economy is experiencing the recession and presented deficit budget, GDP and tax revenue falls as household and firms have to pay higher tax, pay lower tax, pay zero tax और migrate from the country। चेक करते हैं, एक कहीं पे दे रखा हुआ definitely we must know that larger deficit or expansionary the same fiscal measures are given rise to state of। अच्छा यहाँ देखो, if an economy experiences a recession and GDP falls, tax revenue falls because firms and household pay lower taxes. Option number 2 would be the correct answer. Okay guys, that's it for today's session. Thank you so much. Stay connected.